हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज फॉर सक्सेस टीचिंग चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में रुक्मणी पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित बीपीएससी एडीओ प्रैक्टिस सेट बुक का प्रैक्टिस सेट 2 का पेपर 2 करने वाले हैं, जिसमें समान अध्ययन के 100 प्रश्न हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों से निवेदन है, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल नॉलेज फॉर सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको लगातार बीपीएससी एडीओ का प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम सेट 2 का पेपर 2 करने वाले हैं। इसमें समान अध्ययन के 100 प्रश्न हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है अभिकथन दिया गया है। अभिकथन ए में है व्यक्तिकरण इंटरफेरेंस की घटना में ऊर्जा पुनर्वर्तित होता है, विनाश नहीं। और कारण में दिया है आर में व्यक्तिकरण की घटना ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन नहीं करती है। तो इसमें पता करना है कि क्या आर जो है ये को संतुष्ट करता है या नहीं संतुष्ट करता है, और आर में दोनों में से दोनों सही है या दोनों गलत हैं। ये ऑप्शन चेक करके हमें सही करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर नंबर ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में है गतिकी के प्रथम नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। मतलब असत्य कथन जो है उसका सिलेक्शन करना है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह ऊष्मा प्रवाह की दिशा में जानकारी देता है। ये गलत है, गलत दिया हुआ है उसमें गति के कारण प्रथम नियम के बारे में। तो ये ऑप्शन हमको सही करना होगा, क्योंकि इसमें गलत ऑप्शन को ही चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। इसमें सूची 1 और सूची 2 सुमेलित करने के लिए कहा गया है। सूची 1 में मूल बल के बारे में दिया गया है और सूची 2 में विनिमय कण के बारे में दिया गया है। तो इसमें से कौन सा मेल खाएगा वो आपको सिलेक्ट करना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में है नाभिकीय रिएक्टर में मंदक मॉडरेटर का मुख्य कार्य क्या होता है। यहाँ पे मॉडरेटर का मंदक का मुख्य कार्य पूछा जा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तीव्र न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करना होता है मंदक का काम। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे। किसी घूर्णन करते हुए पिंड के लिए यदि कोई बाह्य बल आघूर्ण न लगाया जाए तो कौन सी भौतिक राशि संरक्षित रहती है। इसमें कौन सी भौतिक राशि संरक्षित रहती है वो पूछा जा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा कोणीय संवेग। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में है एक आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में से क्या सत्य है। तो ऑप्शन ए में है निर्गत शक्ति निवेशी शक्ति से अधिक होती है। ऑप्शन बी में है इसकी दक्षता 100% होती है। ऑप्शन सी में यह दिष्ट धारा का पर कार्य करता है। ऑप्शन डी में है इसमें भंवर धाराओं के कारण ऊर्जा हानि होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसकी दक्षता 100% होती है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे। इसमें है एक धूमकेतु सूर्य की अत्यधिक दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करता है। निम्न में से कौन सी राशि इसके पूर्ण कक्षा में समान रहती है पूछा जा रहा है। रेखीय चाल, कोणीय चाल, कोणीय संवेग, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और छठा में है कुल ऊर्जा। इसमें से सिलेक्ट करना कौन कौन सा सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 3 और 6 दोनों हो जाएगा जो कक्षा में समान रहती है। इसके समूह कक्षा में समान रहती है। कोणीय संवेग और कुल ऊर्जा एक समान रहती है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलेंगे। 8 में है एक आदर्श विलयन आइडियल सॉल्यूशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो आइडियल सॉल्यूशन के बारे में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से कौन सा कथन इसको संतुष्ट करता है वो हमें सेलेक्ट करना है। तो ऑप्शन ए में है यह राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता। ऑप्शन बी में है मिश्रण की एंथैल्पी शून्य नहीं होती। ऑप्शन सी में मिश्रण का आयतन शून्य होता है। ऑप्शन डी में है इसमें विलय विलायक अंतःक्रिया विलय और विलायक अंतःक्रिया से बहुत भिन्न होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
मिश्रण का आयतन 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलेंगे। पी ब्लॉक तत्वों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें से जो गलत कथन दिया गया उसको ही टिक करना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, नहीं तो गलत आंसर टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ग के नीचे जाने पर आध्यात्मिक गुण बढ़ता है। ये गलत पी ब्लॉक के बारे में दिया गया, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलेंगे। ठोस के प्रकार और सूची 2 में उसका उदाहरण दिया गया है। तो इसका आयनिक ठोस से पता करना है कि किससे रिलेटेड है, इसी NCl से रिलेटेड है। और संयोजक ठोस जो है ये हीरा से रिलेटेड है। आणविक ठोस जो है ये बर्फ से रिलेटेड है। और धात्विक ठोस जो है ये कॉपर से रिलेटेड है। तो ये देखना है कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में है, जब एथेनॉल को 443 केल्विन पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है तो मुख्य उत्पाद क्या होता है? ऑप्शन ए में है डायथिल ईथर, ऑप्शन बी में है एथीन, ऑप्शन सी में है एथेन, ऑप्शन डी में है एसिटिक अम्ल। इसका आंसर हो जाएगा एथीन हो जाता है, उत्पाद होता है एथीन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलेंगे। उपसंयोजक यौगिक में कोबाल्ट CO की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? इसमें ऑक्सीकरण संख्या पूछा गया है। यह जो यौगिक दिया गया इसमें कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा +3। CO की ऑक्सीकरण संख्या +3 होगी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट अपचायी शर्करा रिड्यूसिंग शुगर नहीं है? रिड्यूसिंग शुगर पता करना है कि कौन सा नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सुक्रोज। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलेंगे। 14 में अभिकथन दिया गया है। ये में है फ्लोरीन केवल एक ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित करता है, जबकि अन्य हेलोजन धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी प्रदर्शित करते हैं। और कारण आर में दिया गया, फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है और इसमें डी कक्षक नहीं होते हैं। इसमें से पता करना कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है और कौन व्याख्या सही से कर रहा है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सत्य है और आर जो है ए की सही व्याख्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलेंगे। 15 में है रासायनिक अधिशोषण के बारे में कौन सा कथन सही है? इसमें सही कथन का चयन करना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें उच्च सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलेंगे। 16 में भी अभी कथन दिया गया है कि जाइलम जल और खनिजों के परिवहन के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, कारण में आर में दिया है गया, जाइलम से शिव नलिकाएं और वाहिकाएं मुख्य जल संचालन तत्व है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं, दोनों ही सत्य कथन दिया गया है और आर जो है ए की सही व्याख्या कर रही है। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलेंगे। 17 में है कोशिका चक्र सेल साइकिल के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? इसमें से गलत कथन का चयन करना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंतरावस्था कोशिका चक्र का सबसे छोटा चरण है। ये इसके बारे में गलत दिया गया, वही यहाँ पे चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में है जैव प्रौद्योगिकी के में प्रतिबंधन एंजाइमो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का उपयोग किसके लिए किया जाता है? इसमें उपयोग पूछा जा रहा है किसके लिए किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डीएनए को विशिष्ट स्थानों पर काटने के लिए प्रतिबंधन एंजाइमों का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 में चलेंगे। इसमें भी तो सूची दी गई है, इसको सुमेलित करना है, सही आंसर देख के सुमेलित करना है। सूची 1 में है संघ और सूची 2 में है विशिष्ट लक्षण के बारे में पूछा जा रहा है। तो पेरिफेरा का क्या विशिष्ट लक्षण होता है वो पूछा जा रहा है। पेरिफेरा में नाल तंत्र होता है, पेरिफेरा में नाल तंत्र होता है। और सिलेंट्रेटा में दंश कोशिकाएं होती है। और ऑप्शन सी में दिया है ऑर्थोपोडा में क्या होता है? ऑर्थोपोडा में जो है संयुक्त उपवांग होता है। और ऑप्शन डी में दिया है इकाइनोडर्मेटा में जल संवहन तंत्र होता है, जिसका राइट आंसर चेंज करना है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में चलेंगे। माँ के दूध में पाया जाने वाला कौन सा प्रतिरक्षी नवजात शिशु को निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्रदान करता है?
इसके बारे में पूछा जा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा IgA, ऑप्शन इसका हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित यौन संचारित रोग है? ऑप्शन ए में है एड्स, ऑप्शन बी में है सिफिलिस, ऑप्शन सी में है जननांग दाद और ऑप्शन डी में है हेपेटाइटिस बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सिफिलिस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलेंगे। 22 में है निम्नलिखित में से कौन सा जीव जैव उर्वरक के रूप में कार्य करता है, जो बायो फर्टिलाइजर के रूप में कार्य करता है, उसके बारे में पूछा गया है। नॉस्टॉक, ईस्ट, एगरिकस और पेनिसिलियम इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा होगा इसमें से। ऑप्शन नंबर ए इसका नॉस्टॉक हो जाएगा, जो कि बायो फर्टिलाइजर के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 23 चलेंगे। मानव विकास के दौरान निम्नलिखित में से किस मानव पूर्वज का कपाल क्षमता सबसे अधिक थी, इसके बारे में पूछा जा रहा है। इस 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रो-मैग्रेन मानव का, कि जो कपाल क्षमता सबसे अधिक थी क्रो-मैग्रेन मानव का। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलेंगे। इसमें रक्त स्कंदन ब्लड क्लॉटिंग की प्रक्रिया में थ्रोम्बिन एंजाइम का क्या कार्य है? थ्रोम्बिन एंजाइम का कार्य पूछा जा रहा है कि ब्लड क्लॉटिंग में क्या कार्य है उसका। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये फाइब्रोनेजेन को फाइब्रिन में परिवर्तित कर देता है, फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में परिवर्तित कर देता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलेंगे। स्वस्थानीय संरक्षण इन सीटू कन्वर्सन में संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पे गलत कथन का चयन करना है। तो 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह एक महंगी और जटिल प्रक्रिया है। ये इसके बारे में गलत कथन दिया गया, यही यहाँ पे सिलेक्ट करना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलेंगे। 26 में दिया है प्रकाश, रासायनिक धूम, कोहरा, फोटोकेमिकल स्मॉग के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसमें सही कथन का चयन करना है। इसका हो जाएगा आंसर सी हो जाएगा। इसमें ओजोन और परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट पेन जैसे द्वितीय प्रदूषक होते हैं, ये इसके बारे में सही बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलेंगे। 27 में है सूची दिया गया है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है जो इससे रिलेटेड करेगा। सूची 1 में है आंदोलन और प्रोटोकॉल के बारे में और सूची 2 में है मुख्य चिंता के बारे में। 27 का आंसर आपको बता दे रहे हैं, आप लोग सम्मिलित कर लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चिपको आंदोलन जो है वन संरक्षण से रिलेटेड है। क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये ग्रीन हाउस से रिलेटेड है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये ओजोन परत से है और पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो है ये जैव विविधता से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 28 में चलते हैं। 28 में है अक्रिय युग्म प्रभाव, इनर्ट पेयर इफेक्ट आवर्त सारणी के किन समूहों के भारी तत्वों में अधिक प्रमुख होता है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समूह 13, 14 और 15 पी ब्लॉक में ये आता है। क्वेश्चन नंबर 29 में चलेंगे। एक व्यक्ति अपनी ऊंचाई h का पूर्ण प्रतिबिंब एक समतल दर्पण में देखना चाहता है जो दीवार पर लगा है। दर्पण का निचला सिरा व्यक्ति की आंखों के स्तर से कितनी दूर नीचे होनी चाहिए? मान लीजिए कि व्यक्ति सीधा है, मतलब व्यक्ति सीधा खड़ा है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए में है व्यक्ति की आंखों के स्तर पर, ऑप्शन बी में है व्यक्ति के पैरों के स्तर पर, ऑप्शन सी में है व्यक्ति के आंखों के स्तर पर और पैरों का स्तर के मध्य बिंदु पर, ऑप्शन डी में यह व्यक्ति की दर्पण से दूरी पर निर्भर करता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, व्यक्ति की आंखों के स्तर और पैरों के स्तर के मध्य बिंदु पर होना चाहिए, तभी इसका पूरा प्रतिबिंब दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलेंगे। बायोस किसका उदाहरण है? बायोस किसका उदाहरण है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा फर्मवेयर का उदाहरण है। फर्मवेयर का उदाहरण बायोस है। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का लक्ष्य किस वर्ष तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BSS-1 का पहला मॉडल लॉन्च करना है? इसमें ईस्वी के बारे में पूछा गया है, कब लॉन्च करने का संभावित है। इसका आंसर हो जाएगा 31 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2028 में लॉन्च करना है।
और क्वेश्चन नंबर 32 पे चलेंगे। भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य किसे घोषित किया गया है? डिजिटल साक्षर राज्य किसे घोषित किया गया है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल राज्य को डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलेंगे। सूर्या जो सूरज नाम का एनआई मॉडल किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? एनआई मॉडल किस संगठन के द्वारा विकसित किया गया उसके बारे में पूछा जा रहा है। इसका ऑप्शन में है नासा, इसरो, जाक्सा, ईसीए। इसका आंसर हो जाएगा नासा द्वारा ये विकसित किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलेंगे। 34 में भारत के अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में कितने स्वर्ण पदक जीता है? अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियन 2025 में कितने स्वर्ण पदक जीता है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। इसमें हो जाएगा इसका टोटल 2 स्वर्ण पदक जीता गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलेंगे। 27 अगस्त 2025 से अमेरिका द्वारा भारत पर कितना प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाया गया है? यहाँ पे ये टैरिफ के बारे में पूछा जा रहा है। 27 अगस्त 2025 से अमेरिका ने भारत पर कितना प्रतिशत टैरिफ लगाया है? इसका आंसर हो जाएगा 25% टैरिफ लगाया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलेंगे। 26 अगस्त 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कितने देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ान को मंजूरी दी गई है? इसमें अंतर्राष्ट्रीय उड़ान की मंजूरी देने के बारे में पूछा जा रहा है। कितने देशों के लिए दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 5 देशों के लिए दिया गया है। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलेंगे। 37 में है न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का उपाध्यक्ष और मुख्य जोखिम अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजीव रंजन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर राजीव रंजन। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलेंगे। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 जीतने वाला पहला भारतीय संगठन कौन बन गया है? इसमें संगठन के बारे में पूछा गया जो मैग्सेसे पुरस्कार 2025 में जीता है। इसका आंसर हो जाएगा एजुकेट गर्ल्स। ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। एजुकेट गर्ल्स संगठन है जिसको ये रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है 2025 में। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलेंगे। 39 में है खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 में शीर्ष स्थान किस राज्य ने हासिल किया है? खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 में शीर्ष स्थान किस राज्य ने हासिल किया है, राज्य के बारे में पूछा जा रहा है। तो वो राज्य मध्य प्रदेश है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश को रूबेला मुक्त घोषित किया है? रूबेला मुक्त घोषित किया है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो नेपाल को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलेंगे। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न IFFM 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? इसका आंसर हो जाएगा होम बाउंड। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 पे चलेंगे। नेपाल पर्यटन बोर्ड ने किसके साथ अपने देश के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है? टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और वाइबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टिकटॉक से साझेदारी की है ताकि नेपाल में पर्यटन की संख्या में बढ़ोतरी हो सके। क्वेश्चन नंबर 43 पे चलेंगे। 43 में है प्रथम विश्व मानव रोबोट खेल 2025 का आयोजन किस देश में किया गया था? ऑप्शन ए में है रूस, ऑप्शन बी में है जापान, ऑप्शन सी में अमेरिका, ऑप्शन डी में है चीन। इसके बारे में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चीन में किया गया था आयोजित मानव रोबोट का प्रतियोगिता। क्वेश्चन नंबर 44 पे चलेंगे। भारतीय रेलवे द्वारा देश का पहला हटाने योग्य रिमूवेबल और सौर पैनल प्रणाली की शुरुआत किस शहर में की गई थी? तो ये वाराणसी शहर में की गई थी। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 पे चलेंगे। बिहार की नमिता कुमारी ने यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एल्ब्रस पर तिरंगा फहराया। वो वर्तमान में किस बैंक में कार्यरत हैं? तो बैंक के बारे में पूछा गया, कौन से बैंक में वो कार्य कर रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार ग्रामीण बैंक में वो कार्यरत हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 पे चलेंगे। मंगल पांडे ने मार्च 1857 में कहाँ विद्रोह किया था? मंगल पांडे के बारे में पूछा जा रहा है। 1857 में कहाँ विद्रोह किया था? यह हो जाएगा बैरकपुर में विद्रोह किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 पे चलेंगे।
47 में है, निम्नलिखित में से किन से निर्धारित होता है कि भारत का संविधान प्रसंघीय है? ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए में दिया अवशिष्ट शक्तियों के केंद्र में निहित होना, बी में है न्यायपालिका स्वतंत्र होना, सी में है केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण, और डी में है संविधान लिखित और अन्वय है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण है। क्वेश्चन नंबर 48 पे चलेंगे, निम्न में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? इसमें जो जोड़ी सही नहीं है उसको चयन करना है। तो इंडिया विंस फ्रीडम जो है मौलाना अब्दुल कलाम से रिलेटेड है, ये तो सही है। हिंद स्वराज बाल गंगाधर तिलक, ये तो गलत है। हिंद स्वराज महात्मा गांधी से रिलेटेड है, तो ये यही गलत है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी और भी देख लेते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, ये भी सही है। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गलत ही चूज करना था। और हिंद स्वराज के बारे में आपको पता होगा, महात्मा गांधी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 49 पे चलेंगे। 49 में है, किसके कार्यकाल में कलकत्ता, मद्रास तथा मुंबई विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे? यहाँ पे वायसराय के बारे में पूछा गया, उस समय कौन से वायसराय थे भारत के? 49 का आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग थे, उस समय वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलेंगे। 40 में है, योजना आयोग को नीति आयोग द्वारा प्रस्थापित किया गया था। योजना आयोग को नीति आयोग द्वारा प्रस्थापित किया गया था, तो वो दिनांक पूछा जा रहा है कि कब किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 2015 को प्रस्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 पे चलेंगे। निम्नलिखित में से अधिकारियों पर विचार कीजिए। मंत्रिमंडल सचिव, मुख्य निर्वाचन सचिव, संघीय मंत्रिमंडल सदस्य, भारत के मुख्य न्यायाधीश। यहाँ पे कहा जा रहा है निर्देश में कि अग्रता क्रम में इनका सही अनुक्रम क्या है ना, इसका क्रम पूछा जा रहा है। इसमें से कौन से सबसे बड़े हैं, मतलब पद के मुताबिक, और कौन से उसके बढ़ते क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले इसमें आ जाएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश सबसे बड़े होते हैं, जो ऑप्शन में 4 ऑप्शन में दिया गया है। उसके बाद जो है संघीय मंत्रिमंडल के सदस्य आते हैं, उसके बाद निर्वाचन सदस्य आते हैं, उसके बाद मंत्रिमंडल सचिव आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 में चलेंगे। बिहार में घाघरा नदी गंगा नदी से कहाँ पर मिलती है? यहाँ पे संगम के बारे में पूछा गया है। घाघरा नदी जो गंगा नदी से कहाँ पर मिलती है? इसका आंसर हो जाएगा रेवलगंज में मिलती है। घाघरा नदी गंगा नदी से रेवलगंज में मिलती है। क्वेश्चन नंबर 53 चलेंगे। 53 में है, केगा परमाणु ऊर्जा प्लांट कहाँ स्थित है? ये पूछा जा रहा है कौन से राज्य में स्थित है केगा परमाणु ऊर्जा प्लांट? तो ये कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 पे चलेंगे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? 23वें तीर्थंकर के बारे में पूछा जा रहा है, तो वो पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ इसके 23वें तीर्थंकर थे। क्वेश्चन नंबर 55 पे चलेंगे। भारत में मौद्रिक नीति कौन घोषित करता है? मौद्रिक नीति कौन घोषित करता है? तो हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक, इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 पे चलेंगे। अमेजन बेसिन में एक बड़े मकान को क्या नाम दिया गया है जिसके छत की तिरछी खड़ी ढाल होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मलोका। ऑप्शन नंबर बी इसका मलोका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 पे चलेंगे। पूना पैक्ट का उद्देश्य था। पूना पैक्ट का उद्देश्य के बारे में पूछा जा रहा है, क्या उद्देश्य था? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दलित वर्ग का राजनीति प्रतिनिधित्व बढ़ाना था। दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व में बढ़ावा देना ही पूना पैक्ट का उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 58 पे चलेंगे। 58 में भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं, तो कौन से राज्य में पाए जाते हैं उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका हो जाएगा केरल में भी पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, हिमाचल प्रदेश में भी पाए जाते हैं, कर्नाटक में भी पाए जाते हैं। तो उपयुक्त में से एक से अधिक, इसका डी आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 पे चलेंगे। पाकिस्तान और दी पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा था? इसके बारे में पूछा जा रहा है कि इस पुस्तक की लेखक कौन है? 59 का आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीम रामजी अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 पे चलेंगे। 60 में है, इनमें से कौन सा समाचार पत्र न्यू इंडिया से संबंधित थी? न्यू इंडिया से संबंधित समाचार पत्र के बारे में पूछा जा रहा है।
तो ये एनी बेसेंट संबंधित थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 पे चलेंगे। सलीम अली पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये कौन से जिले में राज्य में स्थित है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा में स्थित है। गोवा राज्य में सलीम अली पक्षी अभयारण्य स्थित है। क्वेश्चन नंबर 62 पे चलेंगे। IUCN का मुख्यालय कहाँ है? IUCN का मुख्यालय कहाँ है ये पूछा जा रहा है। तो ये स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है इसका, स्विट्जरलैंड में मुख्यालय। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 पे चलेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है जिसका पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध था? मतलब पूछा जा रहा है पश्चिमी एशिया से जिस प्रमुख नगर का संबंध था सिंधु घाटी में, उसका बारे में पूछा जा रहा है। तो वो हो जाएगा कालीबंगा। कालीबंगन बोला जाता था पहले, कालीबंगा अभी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 पे चलेंगे। मौर्यकालीन कांकनी किस धातु के बने सिक्के थे? मौर्यकालीन कांकनी किस धातु के बने सिक्के थे? इसका आंसर हो जाएगा 64 का तांबा धातु से बने सिक्के थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 पे चलेंगे। बोस्टन टी पार्टी इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है, किससे संबंधित है? तो ये अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 पे चलेंगे। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी के बारे में पूछा जा रहा है। तो गिरिव्रज था, राजगिरी इसको बोला जाता है गिरिव्रज। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 पे चलेंगे। इनमें से कौन क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं था? मतलब जो नहीं था उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो अशरफुल्ला खां ये संबंधित थे। राम प्रसाद बिस्मिल्ला ये भी संबंधित थे। प्रफुल्ल चाकी ये संबंधित नहीं थे। ऑप्शन डी रोशन सिंह ये भी संबंधित थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 पे चलेंगे। 68 में झारखंड का कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? इसमें प्रमुख उत्पादक के बारे में पूछा गया तो वो अभ्रक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 पे चलेंगे। भारत के किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है? या ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा मासिनराम, जो मेघालय में पड़ता है, मेघालय राज्य में पड़ता है। मासिनराम में सबसे अधिक वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 70 पे चलेंगे। भारत में काली क्रांति संबंधित किससे है? काली क्रांति के बारे में पूछा गया, किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से, कोयला उत्पादन से, कच्चा तेल उत्पादन से, उर्वरक उत्पादन से। इसका राइट आंसर हो जाएगा कच्चा तेल उत्पादन से। कच्चा तेल उत्पादन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 पे चलेंगे। 71 में लक्षद्वीप कितने द्वीपों का समूह है? मतलब लक्षद्वीप जो है कितने द्वीपों का समूह है, कितने उसके छोटे छोटे टुकड़े हैं जिनको मिलाकर लक्षद्वीप एक द्वीप बोला गया है। इसका हो जाएगा आंसर 36। इसमें 36 द्वीपों का समूह है लक्षद्वीप। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 पे चलेंगे। भारतीय राज्य त्रिपुरा को बांग्लादेश से जोड़ने वाला पुल मैत्री सेतु किस नदी पर बनाया गया है? यहाँ पे नदी के बारे में पूछा जा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा फेनी नदी पर बनाया गया है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड का सदस्य नहीं है? क्वाड का सदस्य नहीं है उसके बारे में पूछा जा रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूनाइटेड किंगडम है, ऑस्ट्रेलिया है और भारत है। इसमें से हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम जो है क्वाड का सदस्य नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 पे चलेंगे। किसी देश के विकास में बुनियादी ढांचे की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखते हैं क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर नवाचार को बढ़ावा देकर सतत विकास का सृजन करना, ये भी सही दिख रहा है। ऑप्शन बी में है वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करना, ये भी सही है। असमानता को कम करना, ये भी सही है। उपयुक्त में से सभी, इसका आंसर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 पे चलेंगे। 10वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य वृद्धि दर क्या थी? 10वीं पंचवर्षीय योजना की लक्ष्य वृद्धि दर क्या थी? इसके बारे में पूछा जा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8%। इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 पे चलेंगे। नीति आयोग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इन कथन पर विचार करने कहा गया। उसके बाद कौन सा सत्य कथन है उसके बारे में चयन करना है। पहला है नीति आयोग 1 जनवरी 2018 को स्थापित हुआ,
ये गलत है। ऑप्शन बी में है यह योजना आयोग का प्रतिस्थापन है, ये सही लग रहा है। ऑप्शन सी में है इसका पूरा नाम राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान है, ये भी सही लग रहा है। ऑप्शन डी में है निधि आयोग का अध्यक्ष था भारत का प्रधानमंत्री होता है, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें 2, 3 और 4 ही सही है, तो ऑप्शन नंबर डी में इसका दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, उसके बारे में पूछा जा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली जो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 78 पे चलेंगे। 78 में है लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए किस प्रकार का बहुमत आवश्यक है? पूर्ण बहुमत, विशेष बहुमत, असाधारण बहुमत और प्रभावी बहुमत। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रभावी बहुमत। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 पे चलेंगे। भारतीय संविधान मणिपुर के लिए विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में करता है? मणिपुर के लिए कौन सा अनुच्छेद है जिसमें विशेष प्रावधान की चर्चा की गई है? तो 79 का आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 371 का सी। ऑप्शन नंबर ए इसमें है राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 चलेंगे। स्थानीय शासन से संबंधित निम्नलिखित समितियों का क्रमानुगत क्रम में व्यवस्थित करें। इसमें क्रम को व्यवस्थित करने के लिए कहा जा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पहले बलवंत मेहता राय समिति आएंगे, फिर अशोक मेहता राय समिति आएंगे, फिर जे वी के राम समिति आएंगे, फिर पी के फंगुन समिति आएंगे। ये ऑप्शन नंबर बी में है। क्वेश्चन नंबर 81 पे चलेंगे। 81 में है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सम्मिलित नहीं किया गया था? इसमें कौन सा अनुच्छेद को सम्मिलित नहीं किया गया था उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 38 को सम्मिलित नहीं किया गया था, ये ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 चलेंगे। निम्नलिखित में से किसे भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्विरोध चुना गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोहम्मद हिदायतुल्लाह को चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 83 चलेंगे। 83 में है निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? प्रारूप सभा की समिति के बारे में पूछा गया कि कौन से इन चारों ऑप्शन में से नहीं थे। तो 83 का आंसर हो जाएगा VT कृष्णामाचारी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 पे चलेंगे। अस्थायी बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा कहाँ लागू किया गया था? अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था उसके बारे में पूछा जा रहा है। ये हो जाएगा बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 पे चलेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था पर किनके खुले पत्रों में लॉर्ड कर्जन को इस कदर विवश किया कि ब्रिटिश भारतीय सरकार को इसका आधिकारिक खंडन प्रकाशित करना पड़ा और साथ ही सुधारात्मक आर्थिक कदम भी उठाने पड़े थे। इसका आंसर हो जाएगा 85 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आरसी दत्त के खुले पत्रों के कारण विवश हो गए थे ब्रिटिश सरकार। और क्वेश्चन नंबर 86 पे चलेंगे। टोडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो यहाँ पूछा जा रहा है कि जनजाति के बारे में, टोडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो ये हो जाएगा आपको तमिलनाडु। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, तमिलनाडु में पाई जाती है टोडा जनजाति। क्वेश्चन नंबर 87 पे चलेंगे। 87 में है निम्नलिखित में से कौन सा शिलाखंड मंदिर वास्तुकला का उदाहरण है? यहाँ शिलाखंड के बारे में पूछा जा रहा है कौन सा वास्तुकला का उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा एलोरा का कैलाश मंदिर हो जाएगा मंदिर का वास्तुकला का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 88 पे चलेंगे। वर्ष 1928-29 के दौरान बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष कौन थे? 1928 से 29 के बीच भारतीय कांग्रेस समिति का अध्यक्ष कौन थे उसके बारे में पूछा जा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा अनुग्रह नारायण सिंह। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुग्रह नारायण सिंह। क्वेश्चन नंबर 89 पे चलेंगे। हरमुज जलडमरूद निम्नलिखित में से किस खाड़ी के बीच स्थित है? ये दो खाड़ी के मध्य में स्थित है। पूछा जा रहा है कि वो खाड़ी का नाम क्या है। तो 89 का आंसर हो जाएगा 89 में ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा 1 और 4 फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच स्थित है हरमुज जलडमरूद। क्वेश्चन नंबर 90 पे चलेंगे।
90 में है, निम्नलिखित में से कौन सी नीति आयोग के कार्य हैं? नीति आयोग के कार्य के बारे में पूछा गया है। चलिए पढ़ते हैं ऑप्शन। पहला है ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाओं तैयार करने के लिए स्वतंत्र विकसित करना और इन्हें सरकार के उच्च स्तरों पर उपयुक्त एकत्रित करना। और ऑप्शन बी में है कार्यक्रमों और पहलों के कार्यान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी के उन्नयन और क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना। और सी में है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रबुद्ध हस्तियों के साथ साझेदारी करना। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। उपयुक्त में से सभी उसका बी आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी ही नीति आयोग के कार्य में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 पे चलेंगे। बिहार कृषि रोड मैप और मृदा स्वास्थ्य योजना के निष्कर्षों के अनुसार राज्य के उत्तर पूर्वी जलोढ़ मैदानों की मिट्टी में किन सूक्ष्म पोषक तत्वों की व्यापक कमी है? इसमें व्यापक कमी के बारे में पूछा जा रहा है, तो हो जाएगा जस्ता और बोरोन की व्यापक कमी है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 पे चलेंगे। 92 में बिहार सरकार द्वारा विकसित किए जा रहे इको टूरिज्म सर्किट का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसमें मुख्य उद्देश्य पूछा जा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा राज्य के विभिन्न प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्रों को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 पे चलेंगे। केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत बिहार के किस हवाई अड्डे का विकास और संचालन मिथिला क्षेत्र की हवाई कनेक्टिविटी में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है? उड़ान योजना के तहत बिहार के किस हवाई अड्डे का विकास और संचालन मिथिला क्षेत्र की हवाई कनेक्टिविटी के एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है, उसके बारे में पूछा जा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा दरभंगा हवाई अड्डा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 पे चलते हैं। 94 में है बिहार में वायु प्रदूषण की बढ़ती समस्या के मद्देनजर बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड BSPCB द्वारा स्थापित सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन का नेटवर्क मुख्य रूप से किन क्षेत्रों पर केंद्रित है? ये पूछा गया किन क्षेत्रों पर मुख्य रूप से केंद्रित है, तो इसका हो जाएगा गंगा नदी के किनारे बसे प्रमुख शहरी केंद्र पे है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 पे चलेंगे। 1966-67 में बिहार में आए भीषण अकाल के मुख्य भौगोलिक कारण और प्रभाव क्षेत्र क्या था? भौगोलिक कारण और प्रभाव क्षेत्र के बारे में पूछा जा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दक्षिण बिहार और छोटा नागपुर पठारवा में लगातार 2 मानसून विफलता के कारण अकाल आया था। क्वेश्चन नंबर 96 पे चलेंगे। 96 में है बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था, यह किसने कहा? इसका आंसर हो जाएगा B.A. स्मिथ ने यह बात कहा था। क्वेश्चन नंबर 97 पे चलेंगे। 97 में है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस स्थानीय नेता के नेतृत्व में भागलपुर के सुल्तानगंज क्षेत्र में एक समांतर सरकार स्थापित की गई और एक सशस्त्र प्रतिरोध दल का गठन किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा सियाराम सिंह। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 पे चलेंगे। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसने काश्तकारों का नेतृत्व किया था? असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसने काश्तकारों का नेतृत्व किया था, इसके बारे में पूछा जा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा स्वामी विद्यानंद। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 पे चलेंगे। बिहार का पहला दैनिक हिंदी अखबार बिहार बंधु किस वर्ष शुरू हुआ था? बिहार बंधु किस वर्ष शुरू हुआ था, इसके बारे में पूछा जा रहा है, तो 1872 ईस्वी में शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 100 पे चलेंगे। 100 में है बिहार के किस प्रमुख थियोसोफिस्ट और शिक्षाविद ने भारतीय संस्कृति व पुनरावृत्तिवाद को बढ़ावा देकर राष्ट्रीय चेतना की नींव की मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो यह आंसर हो जाएगा पुनेंदु नारायण सिन्हा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स बताइएगा कि आज का सेट आपको कैसा लगा। बाकी यदि अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ नॉलेज फॉर सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड अगर यदि आप लोग सेट 1 नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आप लिस्ट में जाके सेट 1 का भी पेपर 1 और पेपर 2 और पेपर 3 भी अपलोड हो गया है, तो आप लोग देख सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।